स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2002 में रिलीज हुई ब्लू कार को। ये पूरी मूवी घूमती है एक 18 साल की लड़की के ऊपर जिसका नाम होता है मेग। अब इस लड़की की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी क्योंकि इसके पिता इनके मॉम और इसे छोड़कर चले गए थे। अब कहानी शुरू होती है एक कार में जिसमें मेग के माता पिता, मेग और उसकी छोटी बहन लिली एक किराए के घर में जा रहे थे। दरअसल बात यूं है कि इसके पिता लिली, मेग और इसके माता को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। किराए के घर पर जाने के बाद मेग एक आखिरी बार उस घर के विंडो से अपने पिता को ब्लू कार में जाते हुए देखती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेग को अपने स्कूल में, जो पूरी क्लास को एक पोयम सुना रही होती है और ये पोयम का टाइटल होता है द ब्लू कार। दरअसल ये अपनी फैमिली की ही स्टोरी पोयम के थ्रू पूरे क्लास को सुना रही होती है। अब उस क्लास में एक टीचर होता है जिसका नाम होता है ओएस्टर, और ओएस्टर इस पोयम को सुनकर काफी भावुक हो जाता है और उसकी काफी तारीफ करता है। अब इसी दौरान क्लास टीचर पूरे क्लास को बताता है कि आगे एक पोयम का कंपटीशन होने वाला है और इस कंपटीशन को जो जीतेगा उसे $3000 की स्कॉलरशिप मिलेगी, और वो बताते हैं कि इस कंपटीशन का फाइनल राउंड फ्लोरिडा में होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि घर पर मेग अपना होमवर्क कर रही होती है और उसी वक्त उसकी मॉम आ जाती है और हमें पता चलता है कि उसकी मॉम मेग को उतना पसंद नहीं करती। और उसी वक्त लिली की रोने की आवाज आती है। जब मॉम दरवाजा खोलती है तो पता चलता है कि लिली अपने डैड के जाने के गम में रो रही थी। दरअसल लिली काफी इमोशनली टूट चुकी थी। अब अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि ओएस्टर सभी बच्चों के आंसर शीट वापस कर देता है, पर मेग के आंसर शीट में उसमें पोयम कंपटीशन की एप्लीकेशन होती है और ये देख के मेग थोड़ा चौंक जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टीचर मेग को उसके घर तक लिफ्ट देता है और ड्राइविंग करते वक्त वो मेग से उसकी फैमिली के बारे में पूछताछ करता है। अब घर छोड़ते छोड़ते टीचर कहता है कि तुम्हें पोयम कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए और तुम्हें इसकी तैयारी भी करनी चाहिए। टीचर आगे कहता है कि लंच ब्रेक में वो इसकी मदद करेगा पोयम कंपटीशन के लिए। अब अगले दिन बस में मेग की फ्रेंड मेग को ओएस्टर के बारे में कुछ बताती है। वो बताती है कि ओएस्टर ने एक राइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था और उसमें उसे एक अवार्ड भी मिला था और उसके हाथ में जो लेदर की डायरी है वो उसकी एक नॉवेल है। फिर मेग उससे पूछती है कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता, तो वो बताती है कि ये सारी बातें उसके माता पिता ने उसे बताई क्योंकि उसके माता पिता ओएस्टर के काफी अच्छे दोस्त हैं। अब अगले सीन में देखते हैं कि लंच ब्रेक पर मेग ओएस्टर के ऑफिस चली जाती है और मेग वो पोयम वाला फॉर्म भरकर सबमिट कर देती है। अब इसी लंच ब्रेक में ओएस्टर उसे पोएट्री के कुछ टिप्स भी बताने लगता है। अब स्कूल से घर आने के बाद मेग अपने पोयम की तैयारी करती है और साथ साथ लिली को भी संभालती है। अब अगले दिन लंच ब्रेक में फिर से मिस्टर ओएस्टर के साथ पोएट्री की प्रैक्टिस करती है। अब रात को डिनर के वक्त हम देखते हैं कि मेग की माँ, लिली और मेग का एक फ्रेंड डिनर पर खाना खा रहे होते हैं। उसी वक्त मेग अपनी माँ से पूछती है कि क्या कल वो स्कूल में आ सकती है क्योंकि कल उसका पोएट्री कंपटीशन है, पर मेग की मॉम मना करती है। वो कहती है कि कल उसका एक इंटरव्यू है और वो इंटरव्यू उसके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कमजोर है। तो वो बताती है कि अगर ये जॉब मिल जाएगी तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सुधर जाएगी। अब हम अगले दिन देखते हैं कि मेग का कंपटीशन होता है और मेग वो कंपटीशन जीत जाती है। अब उसका टीचर मेग को शाबाशी देता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें फाइनल राउंड के लिए फ्लोरिडा जाना होगा। आगे मिस्टर ओएस्टर कहते हैं कि अगर उसकी फैमिली में कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उससे शेयर कर सकते हैं। और आगे मिस्टर टीचर बताते हैं कि अगर फ्लोरिडा जाने के पैसे अगर नहीं है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। पर यहाँ मेग झूठ बोलती है। वो बोलती है कि सब कुछ ठीक है, फाइनेंशियल की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे मेग और ओएस्टर में कैजुअल बातें होने लगी है। अब अगले सीन में मेग अपनी माँ से फ्लोरिडा जाने की बात रखती है, पर उसकी माँ फ्लोरिडा जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि इंटरव्यू के दिन उसकी जॉब नहीं लगी थी, इसीलिए वो इसका खर्च नहीं उठा सकती। अब हम आगे देखते हैं कि लिली काफी बीमार हो जाती है तो उसकी माँ उसे हॉस्पिटल एडमिट कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेग ओएस्टर को सारी बातें बताती है और सारी बातें बताने के बाद रोने लगती है और यहाँ पर ओएस्टर उसे गले लगाकर उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। अब पैसे जमा करने के चक्कर में मेग अपने पुरानी काम से कुछ सामान को चुरा लेती है। सामान को चुराने के बाद वो उसे बेचने जाती है पर वो बेच नहीं पाती। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को उसकी माँ को हॉस्पिटल से फोन आता है और हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि लिली ने सुसाइड कर लिया है। अब इन सारी घटनाओं के बाद मेग बहुत सैड रहने लगती है और कुछ दिनों बाद वो वापस अपने काम पर चली जाती है, पर वहाँ का ओनर उसे काम से निकाल देता है क्योंकि उसने वहाँ का सामान चोरी किया था। ये बात सुनकर उसकी माँ भी उसे अपने घर से निकाल देती है। अब मेग ओएस्टर के पास चली जाती है और ओएस्टर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि लिली की वजह से तुम्हारी माँ की हालत कुछ ठीक नहीं है। कुछ दिनों के लिए मेग अपने दोस्त जॉर्जिया के घर रुकती है और एक दिन चोरी से अपने घर में घुसकर अपनी माँ की ज्वेलरी चुरा लेती है और उसे बेच के कुछ पैसे लेकर वो फ्लोरिडा की बस टिकट खरीदती है। अब कंपटीशन से एक दिन पहले मेग समुद्र के किनारे ही सो जाती है क्योंकि होटल में रुकने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अगली सुबह मेग देखती है कि उसी बीच पे ओएस्टर और ओएस्टर की फैमिली बैठी होती है तो मेग उसके साथ बैठकर उनके साथ घुल मिल जाती है
कुछ देर बाद ओएस्टर और मेग बीच पर वॉकिंग करने लगते हैं और वॉकिंग करते करते ओएस्टर मेग के करीब आ जाता है और उसे किस कर लेता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ओएस्टर एक होटल में मेग के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। अब इंटीमेशन के बाद ओएस्टर बाथरूम चला जाता है। उसके बाथरूम जाते ही मेग ओएस्टर की वो लेदर डायरी खोलती है और डायरी देखने के बाद उसे पता चलता है कि ये कोई नॉवेल नहीं, ये बस एक नॉर्मल सी डायरी है। तब उसे पता चलता है कि ओएस्टर उसे इम्प्रेस करके उसके पास आना चाहता था। अगले दिन कंपटीशन होता है और हम देखते हैं कि मेग अपनी ब्लू कार की पोयम को सीट पर छोड़कर एक नई पोयम सुनाती है जो कि उसने मिस्टर ओएस्टर के चीट करने पर लिखी थी। ये सुनने पर मिस्टर ओएस्टर को पता चल जाता है कि मेग अब उसकी सच्चाई जान चुकी है। मेग वो कंपटीशन हार जाती है और कंपटीशन हारने के बाद वो वापस अपने घर आ जाती है। घर आते ही वो अपने डैड को कॉल लगाती है। शाम को मेग की माँ घर वापस आती है और मेग से माफी मांगती है। मेग अपनी माँ को बताती है कि उसने अपने डैड को कॉल किया था और वो बताती है कि वो अब अपने डैड के साथ रहना चाहती है। मेग कहती है कि मुझे अपने डैड की जरूरत है और ये बात सुनकर मेग की माँ राजी हो जाती है। अगली सुबह मेग के डैड उसी ब्लू कार में आते हैं और मेग को अपने साथ ले जाते हैं। अब इसी ब्लू कार के जाते ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें।